देखिए दोस्तों, आज हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जिन्हें भारत से जुड़ी हुई हर एक बात से नफ़रत है। हर एक बात से, भारत से जुड़ी हुई चाहे कोई भी बात हो, इस देश की संस्कृति से जुड़ी हुई चाहे कोई भी बात हो, वो हर उस बात से हेट करते हैं, नफ़रत करते हैं। एक छोटा-सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही फेसबुक पर बैठा हुआ था, एक इमेज मेरे सामने आई। एक तरफ वो मोनालिसा की जो पेंटिंग है, जिसे मास्टरपीस कहा जाता है, और दूसरी तरफ उसी फ़ोटो में दूसरी तरफ हमारी करीब 1500 या कुछ 2000 वर्ष पुराने मंदिर की एक प्राचीन कलाकृति वहाँ पर थी। पत्थर को तराश कर जो एक मूर्ति देवी की बनाई गई थी, इतनी सुंदर, इतना बारीकी से उसमें काम किया गया था ना, वो दूसरी तरफ था। और उसको कंपेयर किया था, जिसने भी वो फ़ोटो अपलोड किया था, कोई पेज था फेसबुक पर, उसने ऊपर लिखा था कि हमारा कल्चर कितना महान है। इतने सैकड़ों वर्ष पूर्व ऐसी कलाकृतियाँ भारत में बनती थी, पर हम अपने ही कल्चर का सम्मान नहीं करते हैं। ये उसने बड़ी ही नम्रता से ये बात लिखी थी। मैंने उसके नीचे के कमेंट्स पढ़े। आपको विश्वास नहीं होगा, हमारे ही देश के कई सारे लोग, जिसने वो फ़ोटो डाला था, उसको इतना गालियाँ दे रहे थे, इतना भद्दे शब्दों में उसको बोल रहे थे कि भाई तुम कौन होते हो? तुम तो ज़ेनोफोबिक हो, रेसिस्ट हो और पता नहीं फ़ासिस्ट इनके पास बड़े अलग-अलग अजीब-अजीब शब्द होते हैं। वो उसको कह रहे थे कि तुम कौन होते हो? हाँ, दूसरों के आर्ट को, बाहर के मोनालिसा का जो पेंटिंग थी, दूसरों के आर्ट को नीचा दिखाने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हें अपने कल्चर का सम्मान करना है तो करो ना। दूसरों के कल्चर को तुम कौन होते हो नीचा दिखाने वाले? तुम ज़ेनोफोबिक हो, रेसिस्ट हो और पता नहीं वगैरह-वगैरह बातें लिखी हुई थी। मतलब बहुत बड़ा वर्ग आज हमारे देश में ऐसा है, उन्हें सहन ही नहीं होता कि हम अपने देश पर गर्व करें, अपने देश की संस्कृति पर हम गर्व करें, क्योंकि इतनी आत्मग्लानि की भावना अंदर भरी हुई है। और केवल ये एक ही बात नहीं है। अभी जब पद्म पुरस्कारों का वितरण किया गया था, तो उसमें कई सारे भारत के बिल्कुल गरीब से गरीब वर्ग से आने वाले ऐसे कई सारे बुजुर्ग थे, जिन्हें पद्म पुरस्कार दिए गए थे। वे जब पुरस्कार लेने के लिए आगे आए, तो वे नीचे झुकने जब लगते थे, तो राष्ट्रपति जी स्वयं नीचे झुककर उनका हाथ पकड़ते थे और उन्हें ऊपर उठाते थे। तो एक फेसबुक पर ही मैंने पोस्ट देखी थी। एक तरफ ये वीडियो डाला गया था और दूसरी तरफ जो ब्रिटेन का जो इंग्लिश कल्चर जिसे कहा जाता है, तो वो दिखाया गया था। जो पुरस्कार लेने के लिए आ रहा है, वो कैसे झुक रहा है, और जो पुरस्कार जो क्वीन वहाँ पर दे रही है, वो कितने ऐसे पूरा अहंकार के साथ दे रही है। वो एक दूसरी तरफ क्लिप चल रही थी। उसके नीचे भी यही कमेंट्स कि भाई तुम ज़ेनोफोबिक हो, रेसिस्ट हो, फासिस्ट हो, हाँ, तुम दूसरों को वेस्टर्न कल्चर को नीचा दिखाने वाले कौन होते हो? इस वेस्टर्न कल्चर ने ही तुम्हें सब कुछ दिया हुआ है। तुम्हारे इस भारत ने क्या दिया है? भारत ने कौन-सा साइंटिफिक इन्वेंशन किया हुआ है? इस देश ने दुनिया को दिया ही क्या है? हमने कौन-सा आविष्कार किया है? हाँ, हमारा देश तो ये है, वो है, वगैरह-वगैरह। उनको बड़ी पीड़ा हुई कि भारत के गौरव से जुड़ी हुई कोई भी अगर बात हो, तो वो हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, जिन्हें वो हज़म ही नहीं होता, सहन ही नहीं होता कि हम अपने देश पर, अपने कल्चर पर गर्व करें। अब पर ये वही लोग, यही जो लिबरल्स होते हैं ना, वो पीके जैसी फिल्म देखकर बड़ा तालियां बजाएंगे कि वाह 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 वाह, राजकुमार हिरानी का, आमिर खान ने क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्या आर्ट है, क्या कला है। जब इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था को पैरों तले रौंदा जाता है ना, तब यही लिबरल्स, उन्हें उन्हें बड़ा चरम सुख की प्राप्ति होती है। हिंदू घृणा फैलाने वाली चाहे कोई भी फिल्म क्यों ना हो, उसकी ये भर भर कर प्रशंसा करते हैं। तब उन्हें याद नहीं आता जेनोफोबिया, हाँ, अपने ही देश के लोगों की संस्कृति को पैरों तले रौंद कर इन्हें बड़ा मजा आता है। पर थोड़ा सा आप वेस्टर्न कल्चर को क्रिटिसाइज कर दे, क्रिटिसाइज भी नहीं करना, हमारी संस्कृति कितनी महान है ये भी अगर कोई थोड़ा सा कंपेयर भी कर दे ना, तो भी इनके पेट में मरोड़े उठने लगती है कि भाई हमारे वेस्टर्न मास्टर्स को तुमने गलत क्यों बोल दिया, उनको छोटा कैसे दिखा दिया, हमारे देश में है ही क्या, इस देश ने दिया ही क्या है दुनिया को। ये बातें लिखने में उन्हें बड़ा मजा आता है। और दोस्तों केवल यही नहीं, अगर आप इन लिबरल्स के सामने थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा की भी आलोचना कर देंगे ना, या फिर ब्रिटिश एक्सेंट की या अमेरिकन एक्सेंट की भी थोड़ी सी आप आलोचना अगर कर देंगे, तो भी आपको नोच कर खाने के लिए आ जाएंगे, सोशल मीडिया पर आपको लिंच कर देंगे। पर यही लिबरल्स दिन भर हिंदी भाषा का मजाक उड़ाएंगे, हिंदी बोलने वालों को नीचा दिखाएंगे, हिंदी बोलना इन्हें डाउन मार्केट और अनुकूल लगता है। और ये बातें वो खुलकर कहते भी है, छुपाते भी नहीं है। यानी अपने ही देश की भाषा का मजाक उड़ाकर इन्हें बड़ा मजा आता है। अपने ही देश की संस्कृति, कल्चर, रीति रिवाज, इतिहास, इसका ये आए दिन मजाक उड़ाते हैं। पर थोड़ा सा अगर हम वेस्टर्न कल्चर को क्रिटिसाइज कर दे, या उसकी तुलना में हमारी संस्कृति कैसे महान है वो अगर हम बोल भी देना, तो भी ये हमें सोशल मीडिया पर लिंच करने के लिए आ जाते हैं। जबकि उसी वेस्टर्न वर्ल्ड ने, इन्हीं ब्रिटिशों ने हमारे देश पर कितने अन्याय अत्याचार किए, कैसे यहाँ से अरबों खरबों की संपत्ति वो लूट कर लेकर के गए, कैसे हमारे ही आविष्कारों को अपना नाम दे देकर उन्होंने दुनिया के सामने रखा। इस वेस्टर्न वर्ल्ड से भी सैकड़ों नहीं हजारों वर्ष पहले भारत में कैसे गणित और खगोलशास्त्र के सभी मूलभूत सिद्धांत खोजे गए थे। ये सारी सच्चाई होते हुए भी आज हम हमारे ही देश में वेस्टर्न कल्चर की थोड़ी सी आलोचना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आज भी हमारे देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो उसी गोरी चमड़ी की मानसिक गुलामी में आज भी फंसा हुआ है। आज भी वो उन्हीं पश्चिमी देशों को, वहाँ के लोगों को अपना मास्टर मानते हैं। और शायद इसी कारण से हमारे देश के लिबरल्स को, बुद्धिजीवियों को इस बात की बड़ी पीड़ा हो रही है कि